नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ओके, ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करना, थोड़े ड्रिफ्ट J इक्वल टू सिग्मा E के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है ग्राफ। तो शायद मैंने आपको असाइनमेंट्स दे रखे हैं बेटा, असाइनमेंट सोल्व करो, उनमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, और अगर नहीं मिलते अपने क्लासमेट से मांगो, व्हाट्सएप पे सब भेजे थे, और नहीं तो लास्ट में मुझसे लास्ट में मांगना, क्योंकि आई एम टायर्ड ऑफ सेंडिंग असाइनमेंट्स अगेन एंड अगेन। ओके, तो क्या होता है बेटा, एक जो सेल है, हमने हमेशा आइडियल सेल पढ़ा कि ईएमएफ बोल देते हैं वोल्टेज को सेल की। ओके, जो लिखा होता है सेल 15 वोल्ट का है वो ईएमएफ है। तो वोल्टेज ऑफ द सेल या ईएमएफ, जनरल वर्ड यूज होते हैं ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम फोर्स है बट ईएमएफ इज वोल्टेज। ओके, तो ईएमएफ ई है। आइडियल सेल में क्या होता था, आपने हमेशा आइडियल सेल पढ़ा कि करंट हो गया E/R, मतलब 10 वोल्ट की बैटरी है तो करंट आप ले लेते थे 10/5 आइडियल सेल। ओके, कि सारी वोल्टेज अपने को सेल की सारी वोल्टेज हमें मिल जाती थी, बट एक्चुअल केस क्या होता है, हमें सेल की सारी वोल्टेज नहीं मिलती। आप एक सेल लाते हो बाजार से, आप उसे लगाते हो किसी रजिस्टर के साथ, सेल पे मान लो लिखा होगा कि 2 वोल्ट का सेल है, तो हमें जो जिस मानो हमने किसी बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं, उस बल्ब को 2 वोल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। उसका रीजन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्चुअल में सेल कैसे काम करता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि आयंस मूव करते हैं इधर उधर। अभी मैंने कल परसों ही कहा था वीडियो में कि रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, ड्यू टू कोलिजन्स। तो आयंस जब मूव करते हैं वो भी फ्रीली नहीं मूव करते। बैटरी में जब आयंस मूव करें दे विल आल्सो कोलाइड। ओके, बैटरी गर्म भी हो जाती है, उसी वजह से वो कोलिजन होता है, कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होती है, और बेसिकली कोलिजन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ बैटरी में, वो कोलिजन की वजह से बैटरी की एनर्जी पूरी की पूरी, बैटरी की वोल्टेज अपने को अपने जैसे 2 वोल्ट की बैटरी जब अपन लगा दी बल्ब के साथ, तो पूरा का पूरा 2 वोल्ट से नहीं मिलेगा, मतलब बैटरी जो एनर्जी दे रही है सारी की सारी सेल को नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत उसमें से सेल जो गर्म होता है उसमें भी कंज्यूम हो जाती है। ओके, ये मतलब है इसका। तो ऐसे ज्यादा डिटेल नहीं हमें जाननी, बस इतना जानना है कि सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और ऐसे लगेगा वो कि मान लो कि सीरीज में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो दिस रेजिस्टेंस इज इनसाइड द सेल, बट हम सर्किट में ऐसे लगाते हैं या फिर ऐसे लिखा होता है E/R। E/R मतलब ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रीजन है इंटरनल रेजिस्टेंस कि जब हम किसी रेजिस्टर को इसके साथ जोड़ेंगे तो सारा का सारा वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा, दोनों किसमें, सीरीज में, ये वोल्टेज डिवाइड होगी इसमें भी और इसमें। ठीक है, तो इसको कम मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। मैंने कल परसों का एग्जांपल आपको बताया था कि सीरीज में 2 रेजिस्टर है, तो जो वोल्टेज है दोनों रेजिस्टर्स के बीच में डिवाइड होती है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है। ओके, जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट भी होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो ऐसे कुछ आएगा कि 1 ओम, 0.5 ओम, वेरी लेस, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट क्वेश्चंस बनते हैं बात ये कि आइडियल सेल होता तो करंट होता E/R, अब करंट E/R नहीं होगा, आपको पता है, आप इजीली बता सकते हो करंट क्या होगा, E/R। क्वेश्चंस क्या बनते हैं बहुत सारे। ये तो करंट तो आपने बता दिया, करंट आ गया अपना E/R+R। ठीक है, उसको भूल जाओ। तो ऐसे करंट जा रहा है, बैटरी डिस्चार्ज होती है -6, तो ये कहा जाता है कि जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ईएमएफ। ओके, तो 2 टर्म्स आ जाती हैं यहाँ पर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है हल्का सा यहाँ पर, तो इसलिए क्वेश्चन बनते हैं कि पोटेंशियल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, और E क्या है, वोल्टेज ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, तो एक ये V है, एक ये E है और एक ये R है, इनके बीच का रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अगर आप
बड़े अच्छे से इसको समझो, पूरा कॉन्सेप्ट सारा का सारा सीरीज पैरेलल का, तो सारी चीजें बड़ी आसान है। बट धीरे धीरे आपको पढ़नी है, टर्म्स सीखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस, या एक और नाम भी बोलते हैं इसका, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल, ध्यान रखना। और ये ईएमएफ या वोल्टेज, ये सिर्फ वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज मतलब सेल्स के टर्मिनल के अक्रॉस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो इसके अंदर है, तो अगर ये जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। फाइन। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस पॉइंट पे मान लो ए, इसको मान लो बी, तो V क्या है, V माइनस V। हम कहीं पर भी जीरो मान सकते हैं, मैंने B पर जीरो मान लिया, करंट ऐसे जा रहा है, तो जीरो माइनस आएगा तो क्या आएगा, माइनस आई आर। यहां का तो मैंने जीरो मान रखे, माइनस आई आर। फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना प्लस, प्लस E। ये क्या हो जाएगा, V। अगर V जीरो है तो V कितने, E माइनस आई आर, तो V कितना हो गया, E माइनस आई आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, E है ईएमएफ ऑफ द सेल, I करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, R इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद रखोगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहां से बच्चों डेफिनेशन क्या आती है ईएमएफ की, पेपर में पूछते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, हाउ टू डिफाइन ईएमएफ। तो ईएमएफ की डेफिनेशन आती है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। जब I जीरो होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ। तो क्या डेफिनेशन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि V इक्वल टू E माइनस आई आर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेशंस में काम होता है। ओके, फिर अगर मान लो ये भी याद कर लो साथ में, अगर मान लो बैटरी चार्ज हो रही होती है, फिर ये प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ जीरो मानते, यहाँ कितना हो जाता है आई आर, ई फिर और ऐड हो जाता, मतलब V भी जीरो मान लो तो VA कितना हो जाएगा, प्लस आई आर प्लस E, तो VA माइनस V भी कितना हो जाएगा, E प्लस आई आर। हम ये यूज करेंगे मोस्टली, बट ये भी याद रखना है प्लस आई आर, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। वैसे तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा क्या होगी, लेस देन E, क्योंकि E में से आई आर माइनस हो रहा है। बट क्वेश्चन ये बनता है, इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ? नो, इट कुड बी मोर देन ईएमएफ व्हेन सेल इज चार्जिंग। तो हम तो जब सेल लेकर आते हैं मार्केट से, हम उसे चार्ज नहीं कर रहे होते मोस्टली, मतलब रिचार्जेबल बैटरी सब नहीं लाते, जो एक ही बार वन टाइम यूज वाली होती है, तो उसमें तो हम हमेशा करंट ले रहे होते हैं, तो V इक्वल टू E माइनस। ओके, बट V कैन बी ग्रेटर देन E ऑल्सो इन केस व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, बोर्ड्स में तो कभी नहीं पूछा होगा, बट ध्यान रखो, तो V इक्वल टू E माइनस आएगा। टर्म्स क्लियर रखनी है, क्या है सब कुछ। ये V का क्या मतलब है, अगर मैं सेल को किसी के साथ जोड़ूंगा, किसी रजिस्टर के साथ, यहां पर कितना पोटेंशियल है, प्लस माइनस V, तो उसको भी कितना मिलेगा, प्लस माइनस V। तो अपने को मैंने भी बताया था 2 वोल्ट की बैटरी लाते हैं, तो अपने को 2 वोल्ट नहीं मिल रहा होता, अपने कितना मिल रहा होता है, V मिल रहा होता है। ओके, 2 वोल्ट से थोड़ा सा कम, और कितना मिलता है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि V किस पे डिपेंड करता है, I पर, और I किस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल R पे। तो बल्ब के साथ जोड़ोगे तो V की वैल्यू कुछ और हो सकती है, किसी टॉय के साथ जोड़ोगे तो V की वैल्यू कुछ और हो सकती है। मतलब ये मान लो बेटा कि 2 वोल्ट है तो आपको 1.9 1.8 वोल्ट मिलेगा। ओके, और देखो फिर, अब ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैं फिर से चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सोच रहा। अब देखो V इक्वल टू E माइनस आई आर, V और किसके बराबर होगा, आई अपन ने करंट मान रखा है, V किसके बराबर होगा, आई आर के। कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं V, ये चीजें याद रखो, मैं वही बता रहा था, चीजें बड़ी आसान है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, सब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। V E माइनस आई आर भी लिख सकते हैं, V आई आर भी लिख सकते हैं,
ये E माइनस आई आर मैंने बड़े अलग तरीके से कैलकुलेट किया, ये सिंपली ओम्स लॉ आई आर। तो यहाँ से आई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, E बाई आर प्लस आर। ये तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, आप सीधे बता देते सर ये आर और आर सीरीज में नेट हो गया आर प्लस आर, तो करंट क्या होगा E बाई आर प्लस आर। ओके, सारी चीजें देखो आपस में मैच करेंगे फाइनली। तो आपको याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल E माइनस आई आर भी होता है और आई आर भी होता है। आर में गड़बड़ होती है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो आई किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल आर पे, ये भी आ गया हमारे पास। ओके, फिर बेटा मैंने इसके आपको ग्राफ्स भी करवाए थे जब हम व्हाट्सएप पे क्लासेस लगा रहे थे। 5 ग्राफ मैंने आप लोगों को बोले थे और हमने डिस्कस किए थे पांचों के पांचों। आज जो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 है मैं वही डिस्कस करूंगा। देखो V और I का ग्राफ भी, V और स्मॉल आर, V कैपिटल आर, I स्मॉल आर, I कैपिटल आर, हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये पेपर में आता है, 2-3 बार आया हुआ पेपर में, बड़ी अजीब सी वर्डिंग लिखी है। कोई कहते हैं सेल था, पहले तो ये कहते हैं V और I एक सेल है, उसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ। ओके, और उसके क्रॉस हमने वोल्टेज मेजर कर ली और एमीटर से करंट मेजर कर लिया। एमीटर कौन सा करंट मेजर करेगा, I। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है। तो V क्या था, ये V, I क्या था, जो करंट फ्लो कर रहा था। तो ऐसे लिखते हैं कि सेल था, उसको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा, फिर V और I के बीच में ग्राफ बनाया। तो बताओ ग्राफ कैसा होगा। तो रिलेशन तो यही है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। आप इससे कंपेयर कर लेना, y इक्वल टू mx प्लस c से, y V है माइनस आर आई प्लस ई। स्लोप क्या हो गया माइनस और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ओके, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, e। x जब v 0 होगा, v की वैल्यू 0 होगी तो i की वैल्यू भी निकालना, v 0 होगा तो i आ जाएगा e बाई आर। ठीक है, वो कहते हैं कि एक तो ये तरीका, ये सेल था, उसको मैंने एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मेजर करा और ग्राफ बनाया। वो ग्राफ था, कैसा वो ग्राफ बना दिया। फिर पूछते हैं या फिर सीधा कहते हैं कि बैटरी है, कि ये नहीं बने होंगे, वर्डिंग लिखेंगे कि बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज मतलब V और उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके बीच में ग्राफ बना, मतलब V हो रहा है कोई, या तो ये वर्डिंग या ये वर्डिंग। फिर कहते हैं कि बताओ हाउ कैन वी कैलकुलेट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फ्रॉम द ग्राफ। EMF कहां से आएगा, y इंटरसेप्ट से, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या किससे आएगा, स्लोप से। स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस आर। ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लो, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। या आप कह सकते हो E आगे x इंटरसेप्ट कर लो, E बाई आर x इंटरसेप्ट के बराबर है, E पता तो आ गया। ठीक है, तो ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। देखो हमने क्या किया, ये सब एक्सपेरिमेंट्स है कि हमने एक सेल ले लिया, आप लैब में कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, एक सेल ले लिया हमने, ठीक है, और रियोस्टेट के साथ जोड़ दिया उसे, हमारे पास रियोस्टेट, इसके अक्रॉस हमने वोल्टमीटर लगा दिया, इजीली 1 मिनट में एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और सीरीज में एमीटर, हम V और इसको चेंज करते रहेंगे, V और I चेंज होते रहेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और हम क्या बता देंगे ग्राफ से, EMF ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, ये पूरा टॉपिक EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का। फिर बेटा इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट मतलब मेरा प्लान ये है कि ये आपको कराकर मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने वीडियोस बनानी वहां से शुरू करी थी, एक बार हम रिवाइज करेंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे यूट्यूब से। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखो पहले सेल्स इन सीरीज,
ऐसे ऐसे डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि अभी यूटी में आएगी नहीं, अदरवाइज ये डेरिवेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका इक्विवेलेंट सेल क्या होगा। तो क्या होता है बेटा, ई आ जाता है E1 प्लस E2, आर आ जाता है, मतलब 4 होंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 और रेजिस्टेंस जैसे ही, ठीक है। इसमें एक और कैच है, और अगर n सेल्स होंगे ऐसे n सेल्स, E प्लस E n टाइम्स क्या हो जाएगा, N इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR, ये याद रखो, NE और N, ओके क्लियर है इतना, मतलब कि सीधा ऐड करने की प्लस, ठीक है। कैच क्या है इसमें, देखो ये सेल्स जो जुड़े हुए हैं सेम सेल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बट अगर ऐसे इक्विवेलेंट EMF जो होगा, जो सेल लगेगा, that will be equal to E1 minus E2 if E1 is greater than E2। देखो E1 बड़ा था E2 से, तो जैसे E1 था वैसे मैंने वो बनाया, बट अगर E2 बड़ा है, E2 माइनस E1, फिर सेल भी वैसे लगेगा जैसे E2 जिस सेल्स में लगा, ओके। R का कुछ नहीं है, R1 प्लस R2 रहेगा, और सेल कैसे कनेक्ट किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। E1 माइनस E2 कर दिया, जब E1 बड़ा था जैसे जिस सेल्स में E1 था वैसा इक्विवेलेंट EMF, जब E2 बड़ा था तो E2 माइनस E1 जैसे होता, और R1 प्लस R2, ओके, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें, एक किरचॉफ वाली बात, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छी वर्मा में भी है जिनमें ये सारी चीजें यूज होती हैं, ये मैं कम यूज करना प्रेफर करता हूँ फॉर्मूले सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल के, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए होते हैं जो इन फॉर्मूला से इजी सोल्व हो जाते हैं। नहीं तो किरचॉफ लॉज यूज करो पोटेंशियल निकालने के लिए, वही बेटा करंट रेजिस्टर से जा रहा है तो हाई टू करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस कर दो, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस कर दो, बैटरी का भी आपको पता है। फिर क्या कहते हैं, हम आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो किसी एक पॉइंट पे 0 मान लो, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाओ, अगर प्लस आ रहा है पोटेंशियल, माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस कर दो, प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस कर दो, जैसे भी अपन ने सेल में करा था कि अपन ने VA माइनस VB निकाला था, बहुत यूज होता है, ठीक है। VA माइनस VB समझाना आसान क्यों है, क्योंकि हमने पहले किरचॉफ लॉज पढ़ लिए कि प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस करेंगे, माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस, और हम किसी भी पॉइंट पर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को निकाल ले, किसी एक पॉइंट पे 0 मान लो, दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाओ। VA माइनस VB करना है तो VB को 0 मान लो और A पर चले जाओ, VA माइनस VB माइनस VA करना है तो A पर चले जाओ, ओके। अब सेल्स इन पैरेलल, E1 R1 E2 R2, अभी तक जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना, दे आर नॉट इन पैरेलल। अब ये सीरीज में देखो सेम करंट फ्लो कर रहा है, सीरीज का कैसे हो जाता है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, ये पैरेलल में तब होंगे तो मैं लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले ये सीरीज में थे तो ये कंफ्यूजन होती है सीरीज पैरेलल की, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ सीरीज पैरेलल। हम एक एंड में एग्जांपल भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, तो मैं आपको बताऊंगा कि किरचॉफ लॉज से भी कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी, तो इसका इक्विवेलेंट है, इसका ये डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, तभी हम बाद में इसे कवर करेंगे। इसका आंसर आता है इक्विवेलेंट EMF का E by R इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3। R अभी नहीं पता, R का वही होगा जो पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है, 1 by R1 प्लस 1 by, ठीक है। तो पहले R निकालोगे फिर E आएगा। दो सेल के लिए कर सकते हो कि अगर दो ही सेल है तो R की वैल्यू यहाँ डाल दो, E की वैल्यू आती है E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, दो सेल्स के लिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये फॉर्मूलाज बन गई, इसमें भी हम एक दो चीजें
बढ़िया डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जब सिमिलर सेल्स लगे हुए तो क्या हो। तो देखो अगर मैं सारे सेल एक जैसे लगा दूं, ये आप खुद से करोगे एक्सरसाइज घर पे, सिंपल से ना काम होगा आपके लिए, कि अगर n सेल्स लगा दूं सेम ई आर सेम सेल्स, तो देखना बेटा फॉर्मूला लगा के देखो, आर इक्विवेलेंट तो आएगा आर बाय एन, ये आपने 10th में सीखा होता है, ठीक है। और ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये जो ई है ये ईएमएफ के बराबर है। ये 10 सेल भी लगे हुए हैं 10 वोल्ट के, इक्विवेलेंट ईएमएफ 10 ही है, ओके। ये ट्राई फॉर्मूला लगाना करके देखना, आप याद रखो ई का ई रहेगा और आर का आर बाय एन, ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट एक बार सोल्व करके देखना इसे, ओके। अब देखो क्वेश्चन ये है कि पहले तो सीरीज में लगे हुए हैं n सेल्स, और ऐसे n सेल्स ऐसे भी लगे हैं पैरेलल में, ये n है, और इधर ऐसे कितने लगे हैं m सेल्स, m ऐसे कॉम्बिनेशन, m सेल्स में लिखेंगे ऐसी m रोज है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है, उधर इधर n है और ऐसे n है। तो देखो पहले तो इसका निकालो, सबका हर रो का कितना आएगा, n है n ई n r, अब ऐसे कितने लगे हुए हैं, m लगे हुए हैं, तो मैंने क्या कहा था, अगर पैरेलल में सेम लगे हैं तो ईएमएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, n निकाल नहीं रह जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसको डिवाइड कर दो जितने भी लगे हैं n r बाय, तो ये हमारा पूरा सीरीज पैरेलल डिस्कस हो जाता है पूरा, कुछ भी नहीं इसमें, ओके। मुझे भी ध्यान है कि ग्राफ, एक ग्राफ रहेगा, जो मैंने 5 ग्राफ करे वो और खुद से करूँगा, सारे करवा रखे हैं आपको पहले प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। जिन्होंने क्लासेस लगा रखी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने पढ़ रखे, जिन्होंने नहीं लगा रखी ओके। अब देखो जो क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम में भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो 200 वोल्ट 10 वोल्ट, आंसर सेम था दोनों बार, एक बार यहाँ 200, ये 200 का 200 था, यहाँ 5 कर दिया, 39 कर दिया, आंसर 5 एम्पियर गया। अब बच्चे इसमें कई गड़बड़ करते हैं, कहीं हमें लगता है पैरेलल में, ये पैरेलल में नहीं है, बिकॉज सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल्स। फिर बच्चे सोचते हैं सेम सेल्स में टोटल ईएमएफ E1 पर C2 करके 210 कर देते हैं, 210 को 38 से डिवाइड कर देते हैं, रो सेम सेल्स में नहीं है। देखो क्या है पहले माइनस प्लस प्लस माइनस, तो मैंने क्या बताया था, माइनस प्लस प्लस माइनस जब आएगा तो हम E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 करते हैं, क्योंकि ये बड़ा 200 में से 10 माइनस होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा 190 वोल्ट 38 ओम। सेंस इस वाली रखिए क्योंकि बड़ा था, आंसर आएगा 5 एम्पियर। तो इसमें गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो या आप ये दोनों को पैरेलल में लिख सकते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, इस कंफ्यूजन से, किरचॉफ लॉ करंट मान लो आई, इधर ही क्यों माने, क्योंकि बड़ी बैटरी है इसके हिसाब से। देखो इसमें से करंट जा रहा है, मतलब ये डिस्चार्ज हो रही है, इसके अंदर जा रहा है, चार्ज हो रहा है, इससे गया, ओके। करंट मान लो आई 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 टू लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन एबीसीडी, ए से शुरू हो जाओ, ऐसे लगा देंगे, प्लस से माइनस जा रहे हैं माइनस का, प्लस से माइनस जा रहे हैं आई आर माइनस का, माइनस से प्लस जा रहे हैं प्लस, इससे आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। ना तो सीरीज पैरेलल का कोई कांसेप्ट मैंने लगाया, सिंपली मैंने एक लूप में सीधा सा किरचॉफ लॉ लगाया, ओके। ठीक है बेटा, तो अब अपना आज किरचॉफ लॉज भी हो गया, सेल्स भी हो गए, कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर लिया हमने। अब पोटेंशियोमीटर मैंने आपको बता दिया कि
मैं पढ़ा सकता था बट मैं नई चीज नहीं करवाना चाहता, बाद में करेंगे वो हम। तो पोटेंशियोमीटर, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, ये 3 टॉपिक नहीं आप करोगे। मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा, और जितना एक लेक्चर में डिस्कस हो पाएगा मैं करूंगा। ओके, बाकी रिवाइज करो सारे क्वेश्चंस जो आपको भेज रखे हैं। एक छोटा सा टॉपिक हम कंक्लूड कर सकते हैं 2 मिनट का, ये हमने कई बार पूछ रखे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। मोबिलिटी, मोबिलिटी पेपर में पूछ रहे डेफिनेशन 2 बार आया हुए, डिफाइन मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन होती है, इट इज म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैग्नीट्यूड इसलिए लिया है, वो माइनस ई टाउ बाय एम आता है, उस माइनस को हटाने के लिए, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके ऐसा यूनिट पूछी थी साथ में, उसकी मीटर पर सेकेंड, इसकी वोल्ट पर मीटर, तो ऐसे लिखा था इसमें, तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, फिर एक और चीज देखो, वीडी का वो डाला, ई टाउ बाय एम, वीडी की वैल्यू डाला, ई से ही कट गया। एक साल ये पूछा डिफाइन मोबिलिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट, अगले साल पूछा डिफाइन मोबिलिटी, राइट इट्स रिलेशन विद रिलैक्सेशन टाइम, ई टाउ बाय एम। मोबिलिटी वहीं से आया होगा, बस इतना ही बुक में लिखा होगा कि कितना मोबाइल है इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर। देखो जितना ज्यादा टाउ होगा उतनी ज्यादा मोबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि टाउ क्या था, जल्दी से कोलिजन नहीं हो रहा, तो ज्यादा फ्री टू मूव है, मोबिलिटी ज्यादा है। टाउ ज्यादा तो मैंने बताया कंडक्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा, और फिर कैसे अगर मोबिलिटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा। ओके बेटा, थैंक यू।